मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा से जब सचेत होते हैं तो आत्मचिंतन करते हैं। कहते जब आप आत्मचिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी गलती की, कौन सी भूल की है। तो उनको स्मरण होता है कि आज ग्वाल बाल लोग बैठकर भगवान का पूजन कर रहे थे, लेकिन हम उनके पास नहीं गए, और जाना तो छोड़िए, हमने प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया, हमने प्रसाद का अपमान कर दिया। अब जब प्रसाद का अपमान कर दिया, जिसके प्रभाव से ऐसा हुआ, राजा तुरंत देखिए उल्टे पांव लौटते हैं और वहाँ वटवृक्ष के नीचे जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कि प्रभु हम मृत्यु लोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी, निर्बल याचक और ज्ञानी, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव, कृष्ण हरे मोहन माधव कृष्ण हरे, कि मन में प्रेम के दीप जला दो। भगवान नारायण से कहते हैं कि मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे, कि श्री चरणों में स्थान हमें दो। भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अपने चरणों में हमको स्थान दीजिए, कि श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव, कृष्ण हरे मोहन माधव कृष्ण हरे, कि बनी रहे तुम्हारी ठकुराई। देखिए शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी महाराज कहा गया है, शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी महाराज कहा गया है, तो कहते हैं कि बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर रखो देव सेवकाई, चाकर रखो देव सेवकाई, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव, कृष्ण हरे मोहन माधव कृष्ण हरे, कि सेवा का फल बस यही मांगे, कि सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे, कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की, विष्णु भगवान की। देखिए भगवान से निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जो उनका रंग महल जलकर भस्म हो गया था वो उनको प्राप्त हो जाता है, और उनके जो 100 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे उनको प्राप्त हो जाते हैं, और सभी पुत्र मिलकर और राजा मिलकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा करते हैं। आगे बताया गया कि सतानंद नाम के जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के पंडित हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल कढ़ारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ, श्री रामचंद्र को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य भी धार्मिक तथा संत संत मोरध्वज राजा हुआ। देखिए सत्य संत, भाई सत्य संत, देखिए सत्य की संगत करने वाले को सत्य संत कहा गया है। मोरध्वज राजा हुए, भाई जो सत्य की संगत करता है उसे सत्यसंध कहते हैं। मोरध्वज राजा हुआ, वह ऐसा सत्यवादी धार्मिक राजा था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग काटकर भगवान रावण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। देखिए थोड़ी सी कथा बताई गई इसमें कि जो है मोरध्वज राजा हैं, इनकी भगवान कृष्ण भगवान परीक्षा लेने आते हैं, सिंह को साथ में लेकर आते हैं, कहते हैं आप हमको भोजन करवाइए, और भोजन कोई ऐसा वैसा नहीं, अपने पुत्र के दाहिने अंग का मांस हमारा सिंह खाएगा, उसको आपको खिलाना पड़ेगा।
बता रहे हैं कि आपके पुत्र जो है उसका दाहिने अंग का मांस हमारा सिंह खाएगा। आप खिला पावे तो खिलाइए। भाई हम तो सात्विक भोजन करेंगे। भगवान कृष्ण बूढ़े दंडी का भेष बनाते हैं और साथ में सिंह लेकर आते हैं, मोरध्वज राजा के महल में प्रवेश कर जाते हैं। कहते कि हमको भोजन कराइए। हम तो सात्विक भोजन करेंगे लेकिन हमारा सिंह भी भोजन करेगा और हमारा सिंह जो भोजन करेगा वो आपके पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और आप ही को काटना पड़ेगा, आप ही को बनाना पड़ेगा। आरा को मंगाया जाता है और राजा रानी जब काटने लगते हैं तो पुत्र के आंख से आंसू आ जाता है, बाएं आंख से। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब हमारा सिंह इसको नहीं खाएगा क्योंकि आपके पुत्र के आंख से आंसू आ गया है। तो देखिए पुत्र कहता है कि आंख से आंसू इसलिए आया कि आपने कहा कि दाहिने अंग का मांस खाएगा। भाई दाहिने अंग का मांस खाएगा, बाएं अंग का नहीं खाएगा। तो बाएं अंग जो है वो दुखित है कि भाई दाहिना अंग तो भगवान की सेवा में चला जाएगा और जो बायां अंग है वहाँ पृथ्वी पर पड़े पड़े सड़ जाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बायां अंग जो है वो रो रहा है, रुदन कर रहा है। ऐसी वाणी जब भगवान सुनते हैं तो देखिए बालक को अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो बालक को हृदय से लगाते हैं, राजा को वैकुंठ धाम देते हैं। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मन हुए, वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इत पंचम अध्याय संपन्नः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, विष्णु भगवान की।